यहाँ पर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों भी स्टेबलाइजर में सबसे ज़्यादा किट यूज होने वाला इतना सारा किट है, जो कि जितना भी यहाँ पर यूज होता है वो सारा किट यहाँ पर हमने ले लिया है। और यहाँ पे देखिए सब किट यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पर ये देखिए 3 किट है। अगर आप स्टेबलाइजर का अगर काम करते हैं, या मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक, या वो 1 KB का हो या 5 KB का, मायने वो नहीं रखता है, जो कि हर चीज़ में आपको ये किट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो जितना भी KB का है। अगर काम करते हैं तो इसका कनेक्शन आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए ये किट है, ये तीनों अलग है, जो कि यहाँ पर आपको रिले आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है ये 3 में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये अलग है, ये 2 अलग है, जो कि ये दोनों में आपको रिले देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 10-10 एम्पियर का यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखिए इस किट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक आपको रिले यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 30 एम्पियर का है, 20 से लेकर 30 एम्पियर तक ये काम करता है। और एक यहाँ पर बजर आपको देखने के लिए मिलता है इस किट में। और ये किट वो हो गया जो आप ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में यूज करते हैं। यहाँ तक जितना भी आप यहाँ पर किट देखे हैं ये मैनुअल किट है, 1 2 3 4 5 6। और इस किट का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि आप 5 KB स्टेबलाइजर में भी कर सकते हैं, और 1 KB से लेके यानी कि 6 KB तक का इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसका भी ज़्यादा यूज है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर आपको कनेक्शन समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये 3 किट यहाँ पर ले लेते हैं, इसको हम रहने देते हैं, जो कि ये रिले वाला है, और इस 3 किट को पकड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब इस दोनों में देखिए ये दोनों किट देखा जाए तो एक जैसा है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए इसका सिर्फ पीसेट में यहाँ पर अंतर है, क्योंकि इसका पीसेट बड़ा है और इसका पीसेट छोटा है, ठीक है। लेकिन काम दोनों का ही सेम है यहाँ पर। अब दोनों में से एक का किसी का भी कनेक्शन बता दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का ही सेम ही हमने बताया है। तो यहाँ से देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। वैसे इसमें आपको लिखा हुआ मिलता है, आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा इस किट में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा, फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ देखिए VR1 है, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पर Q1 मिलेगा। तो आपको यहाँ पर देखना यही है कि ये देखिए ये जो है ना, आपको इस साइड से आपको देख लेना है कि ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। तो ये वाला है, ये देखिए यहाँ है, और यहाँ क्या है, तो यहाँ एक डायोड है, ठीक है। तो आपको जहाँ पर डायोड मिलता है वहाँ पर आपको जो 12 वोल्ट जो निकलता है ट्रांसफार्मर से, ये मैनुअल स्टेबलाइजर हो या फिर किसी में भी आप इसको दे रहे हैं 909 से, जहाँ से भी आप इसको दे रहे हैं, तो यहाँ से आपको इसको देख लेना है पहले। ज़्यादातर ये जो है कि स्टेबलाइजर जो कि मैनुअल में ही यूज होता है, तो यहाँ आपको 12 वोल्ट दे देना है, और उसको आप जब यहाँ न्यूट्रल दीजिएगा तो यहाँ देखिए इसमें दे देना है, जो कि ये रजिस्टर से अटैच होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो आपको इस साइड से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये यहाँ से देखिए यहाँ यहाँ से रजिस्टर होकर के यहाँ आया है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर काम करता है, ये रजिस्टर से होकर के। तो न्यूट्रल तो समझिए यहाँ हो गया, और एक 12 वोल्ट आप यहाँ दे दिया, तो यहाँ से ये प्लस DC में कन्वर्ट हो जाता है। और सीधा सीधी यहाँ पे देखिए RR हमने लिख दिया है, जो कि एक आपको यहाँ से रहेगा, एक पीसेट से रहेगा। देख लीजिए यहाँ पर एक तो यहाँ से है, और एक इसी का जो ये घूम करके इधर से आके यहाँ पीसेट में आके रुक गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको रिले कनेक्ट कर देना है, आप कोई सा भी रिले यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन वही है जैसा कि हमने बताया, तो इसका भी वही सेम ही है। यहाँ पर भी देखिए वही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देख लीजिए 12 वोल्ट आपको यहाँ पे भी देना है, 220 यहाँ पे भी देना है, और रिले आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करना है। तो ये दोनों सेम है, सिर्फ पीसेट का इसका अंतर है। अब चलते हैं इस किट में। तो ये किट जो है कि अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज हो रहा है, और अच्छा खासा काम भी करता है, लेकिन इसका कनेक्शन करने के लिए थोड़ा सा इसको डिफरेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरीक़ा से मिलेगा, यहाँ पर आपको कनेक्शन करने के लिए कहीं पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस टाइप से पकड़ लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो 2 डायोड आपको दिख रहा है, 2 डायोड आपको इस साइड से उल्टा कर लेना है, और यहाँ पर आपको देना है 12 वोल्ट, या फिर 909 जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, या स्टेबलाइजर के हम बात कर रहे हैं। अगर स्टेबलाइजर में कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि ट्रांसफार्मर से एक तार निकला हुआ रहता है 12 वोल्ट के लिए, तो आपको यहाँ पर एक कनेक्ट करना है, और एक न्यूट्रल आपको यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर क्या आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर का माइनस पॉइंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर जो बड़ा वाला कैपेसिटर है आपको देख लीजिए, यहाँ पर बड़ा वाला कैपेसिटर आपको मिल जाएगा। तो इसका माइनस पॉइंट पर आपको एक न्यूट्रल दे देना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देना है। अगर आप इसमें 909 कनेक्ट कर रहे हैं तो 909 का भी एक यहाँ पर दे देना है, और एक यहाँ पर दे देना है। ये DC बना लेता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर 2 डायोड से यहाँ कनेक्शन आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 2 डायोड एक साथ यहाँ पर काम करता है, ठीक है।
तो ये तो हो गया इसका इनपुट कनेक्शन, और इसका आउटपुट देखिए यहाँ से निकल रहा है। आपको एक यहाँ से ट्रांजिस्टर यहाँ पर आपको मिलेगा, इस साइड से देख लीजिए, ये देखिए यहाँ से आपको बीच का पॉइंट से एक यहाँ पर जो है कि आपको आउटपुट के लिए निकल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ से आपको रिले कनेक्ट करना है, चाहे कोई सा भी आप रिले यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर इनपुट वोल्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए एक हम यहाँ से ले लिया, जो कि ये भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये दोनों एक जेनरल डायोड है और एक यहाँ पर रजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से आपको ले लेना है, जो कि इसका दूसरा लेग अगर देखिए तो यहाँ पर कैपेसिटर का प्लस पॉइंट पे आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ कैपेसिटर है, इसका प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। तो ये भी यहाँ पर भी आप बहुत ही सिंपल है, लेकिन बस यही समझना है आपको, इस चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। अब चलते हैं दूसरी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए एक ये भी किट आपको स्टेबलाइजर में देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या है, आपको ज़्यादातर आपको देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर नहीं है, यहाँ पर कैपेसिटर रहता है, इसमें नहीं है, निकला हुआ है, लेकिन आपको तो यहाँ पर वायरिंग समझना है, इसका कनेक्शन समझना है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर क्या ध्यान देना है, इसमें आपको ध्यान यही देना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको पिन ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, वैसे 5 नहीं है 6 है, एक यहाँ पर भी है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस साइड से दिखा देते हैं तो 6 हो जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये 6 है। तो इसमें क्या है कि रिले आपको कनेक्ट मिलता है, सिर्फ कनेक्शन इसमें आपको 6 मिलता है, यहाँ पर आपको कनेक्शन 6 मिलता है। तो चलिए इसके बारे में भी आपको समझा देते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने ही से हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपका सीधा सीधी कनेक्शन है, जो कि इसको हम उल्टा करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस साइड से आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए OS, अच्छा से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए OS RP GL RL और यहाँ पे देखिए 12V और यहाँ पर C लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको कौन कौन सा कनेक्शन करना है वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो OS है, ठीक है, तो ये देखिए कनेक्ट सीधा यहाँ रिले पे होता है, ठीक है। रिले के इसका ये रिले का कॉमन पॉइंट है, ठीक है, रिले का कॉमन पॉइंट याद रहे आपको। अगर नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको पकड़ना है, इसको इनपुट देना है फेस यहाँ से रिले का कॉमन पॉइंट पे। अब इसका आउटपुट कहाँ से निकलेगा, रिले का NC पॉइंट से। देखिए ये रिले का NC पॉइंट है, ये दोनों कॉइल है, ठीक है, ये इसका NO हो गया। तो आपको NC पॉइंट से आउटपुट निकल रहा है यहाँ सीधा, जो कि हमने यहाँ पर OP लिख के रखा है, जो कि जस्ट आप इस साइड अगर आइएगा तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर देखिए RP है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट लेना है, यहाँ से आपको देना है और यहाँ से आपको लेना है। और ये देखिए GL से क्या है, ये लाइट का है जो LED इंडिकेट करता है हाई वोल्टेज पे। तो GL का मतलब हो गया ग्रीन लाइट यहाँ पर हो गया, RL का मतलब हो गया रेड लाइट, ठीक है। जो रेड लाइट हाई कट पे यहाँ पर रिले जो ऑपरेट करता है, तो ये हाई कट के लिए RL यहाँ पर दिया गया है। तो GL RL ये लाइट के लिए हो गया, जो कि ये रजिस्टर से आता है। ये दोनों रजिस्टर से होते हुए आपको LED में रजिस्टर लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, दोनों रजिस्टर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें किट में ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको जो ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट निकल रहा है, आपको 12 वोल्ट देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसका जो C पॉइंट है, देखिए ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये C पॉइंट है, ये इस तरफ जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पर न्यूट्रल देना है, ठीक है। जो न्यूट्रल एक आप न्यूट्रल जो सब तरफ चलता है, न्यूट्रल आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। तो इसका भी कनेक्शन सीधा सीधी है। आपको सेट करने के लिए ये पीसेट को इस्तेमाल करना पड़ता है कि आप कितना वोल्ट पे जो है कि मल्टीमीटर मीटर को आप जो है कि वहाँ पर सेट करना चाहते हैं। तो इसका भी उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा आपको, वैसे आराम से यहाँ पर समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब पारी आता है इसका। अगर इस टाइप का किट आए तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, जो कि यहाँ पर देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हमने लिख दिया है ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझा सके। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर गिनती करें तो ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपको 5 देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जो कि इस किट में आपको 6 देखने के लिए मिला, इसमें आपको 6 देखने के लिए मिला, इसमें 4, ठीक है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, लेकिन इसमें आपको 6 देखने के लिए मिला। अब रिले तो इसमें भी है, लेकिन इसमें यहाँ पर 5 देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर घबराइएगा मत,
यहाँ पर 5 नहीं है, देखा जाए तो यहाँ पर 6 है। अब देखिए हम फिर से आपको गिनती करा रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। आपको यहाँ भी एक कनेक्ट करना है, वो किस लिए आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था उस वाले में, जो रिले वाला में, यहाँ पे देखिए आपको फेस देना है जो रिले का कॉमन पे चला जाता है, और यहाँ पे रिले से NC पॉइंट से इसका आउटपुट निकल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको न्यूट्रल दे देना है। न्यूट्रल देने के बाद यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है RG, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडिकेट के लिए लाइट यहाँ पर रेड और ग्रीन दोनों, ठीक है, रेड और ग्रीन यहाँ पर देना है। तो ये तो हो गया रेड और ग्रीन का। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देना है। सबसे सीधी भाषा में अगर बताएं आपको, तो अगर इस टाइप से किट आता है तो आपको करना क्या है, 12 वोल्ट आप वहीं पे दिएगा जहाँ पर सीधा कनेक्शन डायोड में गया हो, ठीक है। इसको उल्टा साइड हम करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से एक कनेक्शन आता है सीधा यहाँ, ये देखिए डायोड का ये पॉइंट है, ठीक है, और ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए सीधा आपको ये डायोड पे चला जा रहा है, ठीक है। तो आपको वहीं पर देना है। और यहाँ पर तो सिंपल सा भाषा है। अगर आपको ये रिले का आउटपुट और इनपुट चेक करना है तो मल्टीमीटर आप कहीं पे भी ठेकाइएगा तो आपका कंटिन्यूटी कहीं पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ और यहाँ आपका टच हो गया तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। तो मल्टीमीटर को यहाँ पर हम लेते हैं और इसको बजर रेंज में सेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सेट कर लिया है और यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगा ही मिलेगा, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। रीडिंग आपको मिलेगा, कंटिन्यूटी कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइप से आप इस किट में पहचान सकते हैं कि कहाँ पर हमको क्या देना है, ठीक है। वैसे अगर कोई भी सवाल है आपका तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर देने के लिए कोशिश करेंगे। अब आ रही आता है इस किट का, ठीक है। इसमें एक इस तरह दिया गया है, जो कि यहाँ पर रिले का बात करें तो 30 एम्पियर का रिले है, आप देख सकते हैं 20 से 30 एम्पियर का रिले है, 12 वोल्ट पे काम करने वाला है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिया गया है। और एक इस तरह इसमें फीचर क्या है कि यहाँ पर बजर दे दिया गया है। बजर यहाँ पर किस तरीक़े से काम करता है इसमें, तो इसका कनेक्शन के पहले हम बात कर लें। तो यहाँ पर भी देखिए सेम टू सेम वही लिखा हुआ है RLGL। तो जैसा कि हमने हर किट में बताया, ये दोनों लाइट का हो गया ग्रीन और रेड, OP आउटपुट का हो गया, ठीक है। यहाँ पे RC और 12 वोल्ट और यहाँ पे CGC, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए RC 12 वोल्ट GC, तो इसको उल्टा साइड हम कर लेते हैं। तो ये देखिए ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये सीधा आ जा रहा है यहाँ पर। आपको ये पट्टी तो आप देखिए कि पकड़ लिए होंगे कि जो कि यहाँ पर न्यूट्रल का पट्टी है ये, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर घुमा हुआ है। अगर यहाँ पर कैपेसिटर का बात करें तो यहाँ देखिए कैपेसिटर का न्यूट्रल साइड है ना। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रल ही कनेक्ट करना है, दूसरा यहाँ पर नहीं कनेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये कहाँ गया है, यहाँ पर हमने लिख रखा है ताकि इस साइड से भी आपको अगर दिखाएं तो आप समझ सकें। देखिए यहाँ पर हमने N यहाँ पर लिख के रखा है, जो कि ये कैपेसिटर में ही जाता है, माइनस पे, प्लस पे नहीं जाना चाहिए, माइनस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है GC, ठीक है। 12 पे आपको 12 ही देना है, जैसे कि हमने बोला था। यहाँ 12 है और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ। अब यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा साइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक आपको डायोड देखने के लिए मिल रहा है। ये डायोड जो कि माइनस से प्लस हो रहा है, जो कि ये AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए OP यहाँ पर जो है कि फेस है यहाँ पर, जो कि ये कॉमन पे गया हुआ है, रिले का कॉमन पॉइंट पे। अब यहाँ से जो है कि ये आउटपुट कर रहा है रिले का NC पॉइंट से, ठीक है। ये आउटपुट कर रहा है और यहाँ पर GL RL रेड और ग्रीन दोनों आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। अब इसमें बजर किस तरीक़े से काम करता है, तो जैसे ही यहाँ पर जो कि रिले जब कट करता है, जो कि रेड यहाँ पर ये रेड वाला जब इंडिकेट करेगा तो इसके साथ में ही कनेक्ट है ये बजर, ठीक है। तो ये बजर के साथ में ही आपको इंडिकेट करेगा ये वाला किट। अगर आप इसको लगाते हैं तो ये बजर के साथ इंडिकेट करेगा, और नहीं तो अगर ये सब आप लगाते हैं तो ये बजर इसमें नहीं है, नॉर्मल है, सिर्फ रेड लाइट इंडिकेट करेगा, बजर यहाँ पर कुछ भी नहीं बजेगा, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम समझा चुके हैं, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब ये पारी है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का, जो कि ये ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में ही किट होता है, जो कि ये उसका माइक्रो कंट्रोलर किट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर है, जो कि इसमें देखिए माइक्रो एक IC लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और इसका पीसेट यहाँ पे है, जो कि आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर IC यूज किया गया है ट्रांजिस्टर में, जो कि ये कंट्रोल करता है किट के। यहाँ पर आपका किट ये
रिले का है। रिले यहाँ पर 20 एम्पियर का भी हो सकता है, 25 एम्पियर का भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल करता है, ये काम करता है 24 वोल्ट पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए 24 वोल्ट, 0 कॉमन, और यहाँ पे IP2, IP1, OP, CUT कट। ठीक है, तो ये हाई कट में भी काम करता है किट। ठीक है, कट के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसका कनेक्शन देखा जाए तो काफ़ी सिंपल है, और अभी तक देखा जाए तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो किट है सबसे ज़्यादा सिंपल किट है। इससे सिंपल आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। कनेक्शन भी बहुत ही इसका आसान है। सीधी भाषा में बोला जाए तो जो आपको ट्रांसफार्मर से जो निकल रहा है 24 वोल्ट का, ठीक है, तो सीधा आपको यहाँ डाल देना है इस वाला पॉइंट में। ठीक है, ये देखिए 24 वोल्ट इस वाला पॉइंट में आपको डाल देना है, और उसका दूसरा एक इसमें डाल देना है। ठीक है, तो 24 वोल्ट यहाँ लेकर के यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है डायोड का, ये देख सकते हैं डायोड का ये ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये DC कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पर भी आपको DC उसी का कोई अलग से ज़रूरत नहीं है। जो पुराना वाला जो था उसमें DC का ज़रूरत पड़ता था, अब नहीं यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉमन, तो ये कॉमन आप किस तरीके से बनाइएगा, रिले का जितना भी जो कॉइल का पॉइंट है, तो जितना भी एक एक उसको सीरीज में, ठीक है, सीरीज में एक एक पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर रिले कनेक्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 रिले यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, जो कि 4 यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिया गया है रिले ऑपरेट करने के लिए। तो 4 रिले यहाँ पे दिया गया है। तो चारों रिले में से जो है कि आपको एक एक वायर इस तरीक़ा से सीरीज बाई सीरीज कनेक्ट कर लेना है, उसका एक कॉमन बना लेना है। ठीक है, एक आपको कॉमन, अगर इसके में वीडियो चाहिए डिटेल में तो अलग से हम आपको बना देंगे, कमेंट में कीजिएगा। तो आपको एक सीरीज बना लेना है, और यहाँ पर सीधा सीधी आपको रिले का कनेक्शन जो है वो कनेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे रहता है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेकर 2 3 4 ऐसा नहीं है। रिले नंबर 1, ठीक है, रिले नंबर 1 जो है कि यहाँ पर आएगा। देखिए सबसे पहले रिले नंबर 1 जो यहाँ पर आता है, तो रिले नंबर 1 आपको यहाँ देना है, जो कि IP पे देना है। ये देखिए IP। रिले नंबर 2 आपको यहाँ पर IP2 पे देना है। ये रिले नंबर 2 हो गया। और इसका जो आउटपुट होगा, जो रिले का आउटपुट यानी कि लास्ट वाला, तो यहाँ पर आपको आउटपुट पे देना है कनेक्शन। और जहाँ से आप मेन आउटपुट ले रहे हैं, जो कि आपको वहाँ से कट करेगा, तो यहाँ से एक जंपर होके चला जाता है उस रिले पे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता है, यहाँ से जंपर होके एक चला जाता है इस रिले पे। तो यहाँ से आपको आउटपुट, मेन आउटपुट यहाँ से निकलेगा। ये तो ऑपरेट रिले हो गया, 1 2 3, यहाँ पे ये ऑपरेट रिले हो गया, जो कि हमेशा आपको कंटिन्यू ऑपरेट करता रहेगा। ये आपको मेन रिले हो गया। अब इसका ये इंडिकेट कहाँ पर देगा, तो इंडिकेट के लिए यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 पॉइंट दिया गया है, आपको दिखा दें। ये देखिए 1 2 3, तो 3 पॉइंट ये किस लिए है, जहाँ पर आप जो एक LED जो आप यूज कीजिएगा वहाँ पर वो 3 टांग का LED होगा, 3 पॉइंट का, 1 2 3, जो कि एक आपको वहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा, और 2 आपका जैसे कि एक रेड इंडिकेट करेगा और एक ग्रीन इंडिकेट करेगा। ठीक है, ग्रीन जो इंडिकेट करता है वो कंटिन्यूटी रहता है, कंटिन्यू यानी कि स्टेबलाइजर आपका चालू है, और जब ही हाई कट मारेगा तो आपको यहाँ पर रेड इंडिकेट करेगा, लो और हाई में रेड इंडिकेट यहाँ पर कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपको समझ में आ चुका है। अगर फिर भी मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए, फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि इसी तरीके का नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं।